हर हर महादेव। ये समय नहीं विचार का, ये पल है महाप्रहार का। यदि युद्ध भूमि में प्रहार के स्थान पर विचार करोगे तो उसी क्षण संहार हो जाएगा। महादेव, आपके इतने सारे स्वरूप से मैं एक साथ कैसे युद्ध करूंगा? युद्ध भूमि में ना तो शत्रु एक होता है और ना ही शस्त्र। हर ओर से प्रहार होता है, अकस्मात होता है, इसलिए उत्तर भी हर ओर से देना पड़ता है। उत्तर दो। महादेव, महादेव कहाँ चले गए? महादेव, 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 महादेव कहाँ चले गए? कहाँ चले गए महादेव? महादेव, महादेव। मुझे भौम की शिक्षा को और प्रखर करना होगा। कदाचित यही अंधकासुर की एकमात्र काट है। नंदी, शिवगण, आओगे नहीं अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाने? प्रतीत होता है कि अंधकासुर के भय से इन्होंने तो भक्ति का मार्ग ही त्याग दिया। क्या यही है महिमा शिव की? क्या यही है गरिमा महादेव की? यदि भक्ति सच्ची है तो आओ, सिद्ध करो और चढ़ाओ जल इन शिवलिंग पर, शिवलिंग पर। क्षमा करना माता, शत्रु ने निश्चिम भक्ति को ललकारा है। आज शिव का हर दास शिवलिंग पे जल चढ़ाने अवश्य जाएगा, अवश्य जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। नंदी, भौम, अब तुम्हें बिना देखे केवल आभास के आधार पर युद्ध करना होगा। अपनी छठी इंद्री का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यही कला युद्ध भूमि में तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बनेगी।
नंदी, क्या हुआ? अंधकासुर के भय से भयभीत हो या फिर शिव की भक्ति समाप्त? कितने अपूज्य पड़े हैं तुम्हारे महादेव, बिना जल चढ़ाए धूल में रंग चुके हैं ये। असुर लोक की अग्नि में दहक रहे हैं और तुम मेरे भय के मारे इन्हें जल नहीं चढ़ा रहे हो। असुर गुरु, मैंने आपसे कहा था ना, ये भक्ति नहीं है, ये ढोंग है इनका, ढोंग। और आप इनके ढोंग को भक्ति समझ रहे थे, प्रेम समझ रहे थे। अगर प्रेम होता तो ये आ जाते, ये लोग नहीं आएंगे। आ गए, शिव की आराधना करने के लिए शिवगण आ गए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः ज्यों ओम। आखिर आ ही गए। किसी ने उचित कहा है, भोलेनाथ के भक्त होते ही भोले हैं। मेरे पास में फंसने के लिए जानबूझकर आ गए। अंधकासुर, अंधकासुर, ना तुम अब तक शिव को समझ पाए हो और ना ही शिव भक्तों को। महादेव की एक झलक के लिए हमें सहस्त्र बार मृत्यु स्वीकार है। और तुम कहते हो कि हम अंधे होने से भयभीत है। शिवत्व में रमे शिव भक्त सदा सदा के लिए अभय होते हैं। महाकाल के दास काल से भयभीत नहीं होते, फिर तुमसे कैसे भय है? हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बंद करो ये आक्रोश, बंद करो ये आक्रोश, बंद करो ये आक्रोश। हर हर महादेव नहीं, भय भय अंधकासुर, सिर्फ मुझसे भय। ऐसा क्या है तुम्हारी शिव भक्ति में जो हर समय शिव की रट लगाए रहते हो? शिव के नाम पर अपने प्राणों की आहुति देने चले आते हो। ऐसा क्या है शिव भक्ति? हम तन है तो शिव हमारा मन है, हम हृदय हैं तो शिव हमारा स्पंदन है। हमारा जीवन हर रूप हर स्वरूप में शिव है। समृद्धि है शिव, शांति है शिव। शिव के बिना ये संसार भस्म है और हमारे लिए
कण कण शिव के साथ संसार है। हमारी भोर सूर्य प्रकाश से नहीं होती, शिव भक्ति से होती है। हमारी धमनियों में रक्त नहीं, शिव भक्ति बहती है। शिव प्रसन्न हमसे तो हम अमर, और शिव रुष्ट हमसे तो हम मृत। किंतु अंधकासुर, तुम क्या जानो शिव क्या है, शिव की भक्ति क्या है। तुम तो शिव भक्ति से विमुख हो, इसलिए असुराज होकर भी चिंतित हो। इस पूरे संसार में भटक रहे हो, किंतु हम शिव भक्ति के दास होकर भी शांत है, प्रसन्न है, निर्भीक है। शिवत्व वो माया है जिसके पास है, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास नहीं, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। महादेव, आप व्यथित क्यों हैं? कोई भी शिव भक्त अपने आराध्य की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज आपने अपने इतने सारे स्वरूपों के दर्शन करवाए हैं मुझे, और जो कथा मैंने सुनी है आपके बारे में, उसका एक ही सार है कि आप कालों के काल हैं, महाकाल हैं, महादेव हैं, किंतु आपकी आंखों में आंसू। ये सत्य है कि मेरे विभिन्न स्वरूप हैं, परंतु ये भी सत्य है कि मेरे हर रूप में एक समानता है। महाकाल को काल भयभीत मैं महाकाल को रुला नहीं सकता। शिव की आंख तो केवल अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से झलक पड़ती है। हाँ, शस्त्रों की शिक्षा के साथ साथ तुम ये शिक्षा अवश्य प्राप्त करना कि चाहे तुम जितने भी विशाल क्यों ना हो जाओ, अपने हृदय में इतने आंसू अवश्य रखना कि जो भी तुमसे प्रेम करता है, तुम उसके लिए
सदैव आशुभासको। महादेव, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, किंतु अपने शिव से बड़ा नहीं बन सकता। आपने जो सीख दी है ना, मुझे सदैव स्मरण रहेगी। और मैं संसार को भी बताऊंगा कि मेरे शिव अपने भक्तों की भक्ति देखकर भावुक हो जाते हैं, उनकी आस्था देखकर रो पड़ते हैं। यदि आपके मन में कुछ है तो निसंकोच महादेव से कहिए, क्योंकि वो सबके हैं और सबकी सुनते हैं। महादेव से भला क्या छुपा है? नंदी और शिवगन अंधकासुर के पास गए शिवलिंग पर जल चढ़ाने। बचा लीजिए उन्हें महादेव। हाँ पिताश्री, अंधकासुर के पास से बचाइए उन्हें। नहीं, मैं अभी उनकी सहायता के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि यह घटना अंधकासुर के पापों का घड़ा भरने का माध्यम है। यदि मैं चला भी गया तो कदाचित अंधकासुर को हरा नहीं पाऊं। अंधकासुर की काट के बिना उससे उलझना व्यर्थ होगा। अर्थात कार्तिकेय और देवताओं के समान नंदी और शिवगन भी सदा सर्वदा के लिए अंधकार में जीवन व्यतीत करेंगे। शिव भक्त से उनकी भक्ति का प्रकाश कोई नहीं छीन सकता। अंधकासुर की काट मैं बनूंगा, शिवगणों का प्रकाश मैं बनूंगा। परंतु इस समय प्रकृति के नियम और उसकी इस नियति में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। अद्भुत। शिव भक्तों ने शिव भक्ति का एक बहुत ही सुंदर बखान किया है। तुम्हारी इस आशा का अंधकासुर एक उचित उपहार देना चाहता है। शिव भक्ति का तुम्हें एक अंधकारमय फल देते हैं। घोर अंधकार प्रबल रहे, प्रबल रहे, प्रबल रहे। नंदी और शिवगण, तुम लोगों का अंधकार में स्वागत है।
हम सदैव अपने सुख को, अपनी खुशियों को तोलते हैं, टटोलते हैं। अन्य हमसे अधिक खुश तो नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होने के स्थान पर उनके लिए प्रसन्न हो, उनका संबल बन जाइए। फिर देखिए कैसे आप सदैव सुखी रहते हैं।